जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे दो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, जो पहला सत्संग है, जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। और जो दूसरा सत्संग है संगत जी, आंटी जी ने अपनी वॉइस में सेंड किया है, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी अपनी मेहर करते हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो संगत जी, अब हम पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी से 23 फरवरी 2024 में जुड़ी हूँ। संगत जी, आज मेरा गुरु जी की कृपा से पहला सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब मैं चारों तरफ से मायूस हो चुकी थी। संगत जी, मेरी एक बेटी है, उसी के रिश्ते की बात कई जगह चली, पर बात नहीं बन रही थी। फिर एक दिन मैं घर के मंदिर में बैठकर भगवान जी से बात कर रही थी कि भगवान जी, मैं अब आपका द्वार छोड़कर किसके पास जाऊं। संगत जी, जब 10 दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा जरूर खुलता है। वही मेरे साथ हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं रो रही थी। उस समय मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मेरे लिए एक मैसेज लिखा था कि बेटी, तू मत रो। तू बेटी के लिए क्यों परेशान होती है? उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है। जो होगा परमानेंट होगा। संगत जी, अगले ही दिन मेरे घर एक सिख परिवार से रिश्ता आ गया। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे। संगत जी, आपको पता ही है कि दूसरे धर्म में जाना कितना मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। संगत जी, मेरे दो बेटे हैं, वो दोनों ही फॉरेन में हैं। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी भी फॉरेन चली जाए तो कितना अच्छा होगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। जो सिख परिवार का लड़का था वो फॉरेन में था। मैं गुरुजी के आगे यही विनती करती थी कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड इस रिश्ते के लिए मान जाएं। दूसरे ही दिन मैंने उनसे फिर बात की। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड ने बिना सोचे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर रिश्ते की बात चली। दूसरे ही दिन मेरी लड़की की सगाई सिख परिवार के लड़के से हो गई। ये गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी वो कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है, फिर भी मैं उनका स्वरूप ध्यान करके पूजा करती हूँ। गुरु जी रोज मुझे ओम के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास करवाते हैं। ये गुरु जी का चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, मुझे याद आया, शायद ये 2 दिन पहले की बात है। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मैं सोच रही थी कि कहाँ कहाँ से मैं लाऊं गुरु जी का स्वरूप। संगत जी, जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो गुरु जी बोले, जा मेरे स्वरूप का प्रिंट कढ़वा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उसी समय कैफे में जाकर गुरु जी का स्वरूप निकलवा कर लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का स्वरूप मेरे मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने चाहा तो दूसरा सत्संग भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते वक्त मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से, गुरु जी के जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ 10 जुलाई 2023। वो भी कैसे, मेरे बच्चे, दो बेटे हैं मेरे, दोनों मेरे बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वो मैडम गुरुजी को बहुत सालों से उनके साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने मुझे कई बार गुरुजी की ऐसी ऐसी ब्लेसिंग बताई हैं अपने लिए, तो सुन के अजीब भी लगता था और हैरानी भी होती थी कि ऐसा भी होता है। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि चलो मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलती हूँ, मैंने अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर जाना है, अपनी बहन के साथ आप भी चलो। बस मैं टाल मटोल करती रहती थी। शायद गुरुजी का तब हुक्म नहीं था उनके साथ जुड़ने का। तो मेरा बड़ा बेटा 7th में मैंने वहाँ से हटाया था क्योंकि उसकी क्लास अब बड़ी हो रही थी, तो मैंने कोई और ट्यूटर ढूंढ रही थी। तो मुझे कोई और ट्यूटर मिली, तो कुदरती वो भी अब गुरुजी को मानते हैं, पर पहले ऐसा भी उनके साथ नहीं था। वो जो मेरे बड़े बेटे की ट्यूटर हैं वो उनकी भी आगे फ्रेंड है, उन्होंने भी उनका कनेक्शन गुरुजी से जुड़वाया, उनको बड़े मंदिर लेके गई। उनको भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिले गुरुजी के साथ जुड़कर। तो ऐसी जब वो एक घर में मेरे पढ़ाने आई हुई थी मेरे बड़े बेटे को, ऐसी बात आपस में हम दोनों कर रहे थे, तो गुरुजी का जिक्र हुआ कि ऐसे ऐसे कई अनुभव बताए। तब मेरे को अंदरूनी से कुछ लगा कि नहीं, अब मेरे को भी वहाँ जाना चाहिए। मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि नहीं, अब तो कुछ है कनेक्शन कि अब मुझे एक बार जाना चाहिए वहाँ पर। कनेक्शन भी कैसे कि मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ। मैं जब कुंवारी थी तो तब भी मैं जल चढ़ाने जाती थी, शादी के बाद भी मैं चढ़ाती थी, उसके बाद बीच में गैप हो गया, अब फिर से मैंने कंटिन्यू करा हुआ है जल चढ़ाना। तो पहले मुझे नहीं पता था कि वो शिवजी जी के अवतार हैं, वही शिवजी जी का रूप हैं गुरु जी। ये मुझे बाद में पता चला, तब शायद मेरा कनेक्शन उनसे जुड़ने लगा गुरुजी से। और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान हूँ। परेशान मीन्स मेरा बेटा वैसे तो कुछ नहीं, बस पढ़ाई नहीं करना चाहता। खिला लो करा लो सब कुछ कर लो, बस एक पढ़ाई मत करवाओ। बस ज़बरदस्ती हम उसको घसीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, घसीट रहे हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मतलब वो खुद नहीं करना चाहता। ट्यूशन वाले भी ऐसे ढूंढती हूँ कि जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, उसे पढ़ाएं। होम ट्यूटर लगा रखे हैं मैंने। मतलब इसके डैडी ने, मतलब इतना पैसा खर्च हो रहा है पर उनको फिर भी होता है कि नहीं चल मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले कर ले, पर उसको इस चीज़ का रियलाइज़ बिल्कुल नहीं है। तो मैं काफ़ी पंडितों के पास गई हूँ, काफ़ी हवन कराए अपने बच्चे के लिए कि चल कुछ कर ले, क्योंकि पढ़ाई के बिना आगे गति नहीं है। फिर और कई पंडितों ने तो मुझे ये कहा कि इसकी शिक्षा ही नहीं है, इसकी कुंडली में ये पढ़ ही नहीं सकता। पर मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता। तो तब मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा, मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं, अब जो कराएंगे गुरुजी कराएंगे। गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप समझाएंगे। तो मैं जो मेरी पहले वाली ट्यूटर थी, जो मेरे बड़े बेटे को पहले पढ़ाती थी, मैं उन्हीं के साथ, और वही मुझे बड़े मंदिर लेके गई। तब मैं पहली बार 10 जुलाई 2023 में, वो दिन सोमवार था, तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके और वो भी अपनी मम्मी और बहन को लेकर हम बड़े मंदिर गए। मतलब जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंची, मंदिर में एंटर ही किया मैंने, मेरे को रोना इतना आया, इतना रोना आया संगत जी, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। मुझे लगा कि नहीं, मेरा यही है अब सब।
वहाँ गुरुजी का स्वरूप इतना अच्छा, सुंदर, प्यारा सा, शिव जी की प्रतिमा, नंदी भगवान की, गुरु नानक देव की, मतलब देख के इतना आनंद मिला, इतनी शांति मिली कि हाँ, मैंने बस अरदास की, बच्चों ने भी की, जो की बच्चों ने अपने लिए कैसे की। मैंने कहा गुरुजी बस आप ही देखो, आप ही कराओ। मुझे धीरे धीरे सब पता लगने लगा कि लंगर प्रसाद में कभी भी चाय या किसी चीज़ को पूरा फिनिश करते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। क्या क्या है, जल प्रसाद के बारे में पता चला। मतलब सुन के इतना अच्छा लगा कि हाँ, कि इतना मतलब प्रसाद को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि मतलब संगत जी आप समझ सकते हो, एक्सपीरियंस सबका अपना अपना होता है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अब मेरा बड़ा बेटा 9th क्लास में है, उसके भी पेपर हुए थे, उसका रिजल्ट भी आया। सही बताऊं संगत जी, मैं इतना डर रही थी कि उसका रिजल्ट पता नहीं पास भी होगा या नहीं होगा। फिर भी उसने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर ली जैसे तैसे करके। एक मैथ में उसकी कंपार्टमेंट आई है, जो इसका 27 तारीख को पेपर है, अभी मार्च को। पेपर जब मुझे दे रहा था तो मुझे गुरुजी का एक सपना आया। सपना भी अजीब सा आया, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बड़ा ही मुझे सोच के भी हैरानी होती कि ऐसा क्या आया। शायद वो गुरुजी ने नहीं, जो भी कष्ट है उन्होंने अपने ऊपर लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे विश्वास, सही बताऊं, नहीं हो रहा था। मुझे बहुत डर था। बल्कि मुझे उसकी एसएसटी में थी कि एसएसटी में वो नहीं कर पाएगा, पर एसएसटी क्लियर कर ली, मैथ नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने इतना उसको हाथ दे के संभाला हुआ है, उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। अब उसका कंपार्टमेंट का पेपर है, वो भी गुरुजी अपने आप ही देखेंगे, अपने आप ही सही कराएंगे। सुन के बड़ा टेंशन तो हुई कि यार कंपार्टमेंट आ गई, कैसे हो गया, कैसे करेगा, साल ना खराब हो जाए। बस नेगेटिव थॉट जैसे आते हैं, पॉजिटिव तो आते ही नहीं है मुझे। पर एक तरफ लगता है कि नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी देखेंगे। पर कभी कभी दिमाग में बस दिमाग उल्टा ही चला जाता है। बस मैं ऐसी सोच सोच के फिर मेरे को जो ट्यूटर हैं, जो मेरे बड़े वाले बेटे को पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, इतना टाइम देखो गुरुजी ने रोक के रखा है, करके रखा है, इसको संभाल के रखा है, आगे भी गुरुजी ही देखेंगे, करेंगे, आप उन पे छोड़ दो। तो संगत जी, आप सब भी अरदास करना, आप सब भी उसके, मेरे बेटे के सर पे हाथ देना, रखना कि उसका पेपर अच्छा जाए और वो क्लियर हो जाए 9th में। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है, तो पता नहीं कितनी गलतियां हुई हैं, हुई तो होंगी बहुत ज़्यादा। उन सभी गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मेरे गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। कोई भी भूल चूक होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। ब्लेसिंग, अपनी कृपा सब पे रखना गुरु जी, सबका भला करना, सब पे अपनी प्यार बरसाए रखना गुरु जी। अब जब भी मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आएगा कंपार्टमेंट का, जैसा भी होगा, मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस और बताऊँगी। इसी से मैं अपने सत्संग की समाप्ति करती हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।